हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रादेशिक नियोजन का जितने भी जियोग्राफर का जियोग्राफी में क्या क्या योगदान है उसको जानेंगे। पहला है जॉन फ्रीडमैन। जॉन फ्रीडमैन महोदय ब्रिटेन के कोलंबिया विश्वविद्यालय में यह रीजनल प्लानिंग का यह प्रोफेसर रहा। इसके प्रमुख बुक हैं प्लानिंग इन द पब्लिकेशन डोमिनियन, जो 1987 में यह बुक पब्लिश हुआ था। द वर्ड सिटी हाइपोथेसिस पर एक लेख लिखा था। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं कोर फेरी मॉडल पर इन्होंने कार्य किया और एक सिद्धांत इस पर प्रस्तुत किया, जिसे कोर फेरी मॉडल या फेरी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका कहना था कि किसी भी क्षेत्र का विकास कोर और पैरी कोर पिछड़ा क्षेत्र के संबंध पर निर्भर होता है। इन्होंने अपने मॉडल में यह बताया कि किसी क्षेत्र का विकास किस प्रकार होता है। इसके प्रमुख बुक हैं द द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटी, जो 2002 में यह बुक प्रकाशित हुआ। अगला इसका प्रमुख बुक है द चाइनीज अर्बन ट्रांजिशन। यह बुक 2005 में प्रकाशित हुआ, जो कि बहुत ही फेमस रहा। इसे महानगरी उपागम भी कहा जाता है। सिटी मेट्रोपॉलिटन अप्रोच भी इसे कहा जाता है। नगर विकास के साथ साथ नगर के विकास व इस नियोजन पर इन्होंने कार्य किया था। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसका अच्छे से नोट्स बना लेना। यह प्रत्येक जियोग्राफी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आर पी मिश्रा। आर पी मिश्रा यह एक भारतीय प्रादेशिक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने वृद्धि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वृद्धि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भूगोलवेत्ता हैं वह आर पी मिश्रा महोदय हैं। इसका प्रमुख बुक है ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर इन अर्बन। इसका प्रमुख बुक है अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, जो 1971 में आया। यह बुक को ग्रोथ यूनिलिकी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वी एम एस प्रकाश राव यह भारतीय प्रादेशिक नियोजन करता है। इन्होंने भारत के नियोजन प्रदेश के बारे में बताए हैं। आर पी मिश्रा ने प्रकाश व सुंदर राव के साथ मिलकर भारत के संदर्भ में वृद्धि नाभिकीय चरण की 4 सोपान अनुकूलतम प्रस्तुत किए हैं। प्रकाश राव व सुंदर के साथ मिलकर भारत के संदर्भ में इन्होंने 4 नाभि सोपान अनुक्रम प्रस्तुत किया है। इसका प्रमुख बुक है रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, जो 1974 में आर पी मिश्रा, प्रकाश राव और सुरेंद्रम यह तीनों ने मिलकर यह इस बुक को 1974 में लिखा था। और 1974 में इन्होंने 5 सोपानी अनुक्रम परिवर्तित इसमें किया था, जिसे जिसे केंद्रीय गांव को इन्होंने ग्राम कहा और सेवा केंद्र को इन्होंने जहां सुविधा उपलब्ध हो उस क्षेत्र को इन्होंने सेवा केंद्र कहा। वृद्धि बिंदु को इन्होंने ग्रोथ पॉइंट कहा और वृद्धि केंद्र को इन्होंने ग्रोथ सेंटर कहा। वृद्धि ध्रुव को इन्होंने ग्रोथ पोल कहा। अगला है सी वी पिठावाला यह एक इंडियन रीजनल प्लानर है। इसका अध्ययन क्षेत्र सिंधु नदी के बेसिन क्षेत्र इसका अध्ययन क्षेत्र रहा था। इसके प्रमुख बुक के बारे में बात करते हैं। इसके प्रमुख बुक हैं फिजिकल एंड इकोनॉमिक्स जियोग्राफी ऑफ सिंध। इसका प्रमुख बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान। 1948 में यह बुक कुल प्रकाशित हुआ और हिस्टोरिकल जियोग्राफी ऑफ सिंध, जो 1986 में यह बुक प्रकाशन हुआ। एन इंट्रोडक्शन टू कश्मीर इडस जियोलॉजी एंड जियोग्राफी इसका प्रमुख बुक रहा। अगला है जे पी चटर्जी मौजूदा कोलकाता विश्वविद्यालय में के यह प्रोफेसर रहा। इन्होंने रथ के राज्य के नाम का सुझाव दिया। मेघालय के बादलों का घर इन्होंने कहा, यह शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। इसके प्रमुख बुक हैं जियोग्राफी एंड एनालाइड कार्टोग्राफी, जो 2003 में यह बुक प्रकाशित हुआ। प्रोग्रेस ऑफ जियोग्राफी इन इंडिया 1974 से 1968 के बीच यह बुक पब्लिश हुआ। इंडियन क्लाइमेटोलॉजी 1953 में यह बुक प्रकाशित हुआ। अगला है
पद्मनाभन, यह एक रीजनल प्लानर है। इन्होंने प्रादेशिक असमानताओं पर इन्होंने कार्य किया था। इसका प्रमुख बुक है रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डेवलपमेंट, जो 2000 में यह बुक पब्लिश्ड हुआ था। अगला है अशोक मित्रा, यह 1928 तक इसका योगदान रहा। यह एक भारतीय मार्क्सवादी व अर्थशास्त्री थे। इसका प्रमुख बुक है चाइना यूज इन डेवलपमेंट, इसका प्रमुख बुक है। दोस्तों बुक का नाम सीधे यहीं से पूछे जाते हैं। आप बुक का नाम, राइटर का और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत और संकल्पना दिए हैं, इसका अच्छे से एक नोट्स बना लेना। इसका पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगला है रिचार्ड रजिस्टर, इको सिटी बर्गर से इको शब्द का इन्होंने प्रयोग सर्वप्रथम बार किया था। जीरो कार्बन सिटी के बारे में इन्होंने बताया था। अगला है सी ई सुलमेन द रीजनेबल सिटी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। इसका प्रमुख बुक है सस्टेनेबल सिटी एंड प्रॉब्लम्स, जो 2009 को यह बुक प्रकाशित हुआ। अगला है स्टेफन हेलमेन, इसका प्रमुख बुक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म, जो 2010 को प्रकाशित हुआ था। केनन किंग और ले लॉन्ग बंग, यह यह ब्रिटिकल सिटी कंसेप्ट का इन्होंने इन्होंने ब्रिटिकल सिटी कंसेप्ट को दिया था। इसका प्रमुख बुक है वर्टिकल सिटी ए एल्यूशन ऑफ टू स्टैंडर्ड लर्निंग, उधर शहर की संकल्पना इन्होंने दिया था। रेसिलेंट सिटी, जिसे सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हो, उसे रेसिलेंट सिटी कहा जाता है। अगला है डब्ल्यू रास्तव, यह एक अमेरिकन अर्थशास्त्री व राजनीतिक भूगोलवेत्ता हैं। इसका प्रमुख बुक है द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसका प्रमुख बुक है द वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री एंड पेरेक्टिव, जो 1978 में यह बुक प्रकाशित हुआ था। प्रोडिकल एंड द स्टेज ऑफ ग्रोथ, 1971 में यह बुक प्रकाशित हुआ। इन्होंने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताया था। अगला है मॉरिस हिल, इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में अध्यय प्रणीत व मैट्रिक विधि का प्रतिपादन किया था। अगला है लिचफील्ड ने प्रादेशिक नियोजन में समुदाय प्रभाव मूल्यांकन का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अगला है बेनोरी वेगार्ड, इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक दूरी प्रकाश तकनीक का प्रतिपादन किया था। यह एक ऐसा तकनीक है जो यह माप है कि लोगों की सामाजिक संबंधों में भाग लेने के लिए कितने इच्छुक हैं दूसरे लोगों के साथ, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ई की सेवकाई, इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक क्षेत्र के विश्लेषण विधि का इन्होंने सेवकाई महोदय ने प्रतिपादन किया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।